देखो अगला जो रीजनिंग का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है दिशा परीक्षण। यानी व्यक्ति दाएं बाएं मुड़ेगा, आपको यह बताना है कि वह किस दिशा में है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करेगा और क्वेश्चन आएगा कि वो इतने दूर पूर्व दिशा में गया, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो अब वो पहली यानी पूर्व दिशा से कहाँ है, किस दिशा में है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कॉपी पर दिशा यानी कौन सी दिशा किधर मानी जाती है वो पता होनी चाहिए। जैसे इसके लिए सबसे पहले हमें ये 4 लाइनें याद रखें। पूर्व दिशा की जो शुरुआत होती है, इस दिशा में व्यक्ति यदि है तो वो दिशा मानी जाती है पूर्व। अगर ये पूर्व है तो इधर पश्चिम। ऊपर दिशा जो मानी जाती है वो उत्तर मानी जाती है और नीचे दक्षिण दिशा। ठीक, अब यहां पर ये पूर्व और ये दक्षिण, इन दोनों को यदि हम ऐसे बीच से एक रेखा कर दें, ठीक ऐसे, तो इनके बीच का जो मान होगा, ये कौन सी दिशा होगी, तो ये दिशा हमारी मानी जाएगी पूर्व दक्षिण। ठीक, कौन सी दिशा, पूर्व दक्षिण। इसी तरह से इधर ऐसे अगर डिवाइड करें, ये हमारी बनेगी दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं या पश्चिम दक्षिण। ठीक, तो हम यहां लिख रहे हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये वाली दिशा, ये उत्तर और पश्चिम के बीच का है, तो इसको लिख सकते हैं उत्तर पश्चिम, है ना। और ये वाली दिशा हमारी कौन सी निकल के आएगी, उत्तर पूर्व। ठीक, अगर ये दिशा आपको पता है और दायां बायां पता होना चाहिए। कॉपी में जब दायां बायां की बात की जाती है तो ये वाला जो हिस्सा इधर होता है, यह जैसे बिंदु हमने ये ए माना, तो इधर वाला हिस्सा जो होगा वो दायां होगा, और इधर की बात की जाएगी, ठीक, तो ये वाला हिस्सा हमारा बायां होगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में मुड़ रहा ऐसे, तो ऐसे जाएंगे तो नीचे की ओर ये हमारा दायां होगा और ऊपर की ओर ये बायां होगा। तो अब जैसे कोई व्यक्ति कहा कि पूर्व दिशा में जा रहा है और वह अपने से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक, तो पूर्व दिशा की ओर यानी ये इस दिशा में जा रहा है, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर ये नीचे की ओर होगा इस दिशा में। अब फिर कहा कि वो दाईं ओर मुड़ेगा, तो अब दाईं ओर ये हमको अब उसी दिशा में देख लेना है, दाईं ओर ये, तो हमारा ये इधर आ जाएगा, ये दायां। ठीक, मतलब हमें चेहरा बस उधर रखना है। अब जैसे यहां पहुंच गए, अब यहां से फिर कहा दाईं ओर, तो दाईं ओर अब इधर इसका किधर होगा, ऊपर की ओर। ठीक, तो हमें जब तक ये दिशाएं ज्ञान नहीं होंगी, इन दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा, दायां बायां और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तब तक हम इन प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलो अच्छा एक इसका प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन है, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। नोट करो क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल पे है, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलता है। ठीक, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर वह 3 किलोमीटर किधर चलता है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चलता है। वह चलने के स्थान से किस दिशा में कितनी दूर है, पूर्व की ओर चलता है, चलता है। वह चलने के स्थान से, चलने के स्थान से किस दिशा में
कितनी दूर है, किस दिशा में कितनी दूर है, कितनी दूर है। ठीक। तो सबसे पहले हमें एक जगह पे स्थिर होना है। जैसे कह रहा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले एक बिंदु पे स्थिर हो जाओ। जैसे हमने मान लिया इस बिंदु पे हम स्थित हैं, कोई नाम वगैरह रख लो, जैसे हमने पी रख लिया या ए बी रख लो। ठीक। अब कह रहा उत्तर की ओर चलता है, तो अगर हम इस दिशा में खड़े हों तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो उत्तर यानी ऊपर की ओर ऐसे चला, और कितना चला मोहन, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो 4 किलोमीटर चला। ठीक। अब क्या कह रहा, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर। तो पूर्व हमारा किधर होगा, इस दिशा में। कितना चला, 3 किलोमीटर, यानी अब यहां पे पहुंच गया। ये पी से चला क्यू पे पहुंचा, क्यू से पहुंच गया आर पे। अब कह रहा वह चलने के स्थान से, चलने के स्थान मतलब शुरुआत कहां से करी थी, तो इस बिंदु से करी थी, पी से। तो अब कह रहा पी से किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो दूर की बात पूछी जाएगी, तो यहां से हम, अब देखो अगर चौकोर होता तो अलग नियम लगता। अब यहाँ पे त्रिभुजाकार बन रहा है, तो हम इधर से घूम के नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे, ऐसे देखेंगे, ये ऐसे। तो ये दूरी यही तो होगी। तो कह रहा ये वाली दूरी बताइए कितनी है और किस दिशा में है। तो दिशा की बात की जाए तो हम ऐसे सीधा रखेंगे, ये इस दिशा में, यहाँ पे बिंदु था, यहां से पहले उत्तर की ओर इधर गया, फिर इधर से इधर आ गया। तो अब ये कौन सी दिशा पड़ रही है, ये पड़ रहे उत्तर पूर्व। तो वह पहले से किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है। ठीक। तो एक हमें उत्तर मिल गया, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर जो भी दिया हो। अब कह रहा है कितनी दूर है। ठीक। तो अब दूर कह रहा कितनी, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बने तो यहां पर ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक। और कक्षा 7 में एक फार्मूला पढ़ा था पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय जैसे लगाएंगे तो ये हमारा मान मिल जाएगा क्या, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी दो जो भुजाएं होती है, यानी आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक। तो आधार का मान दिया गया, अब यहां से कोई भी भुजा मान लो, तो जैसे हमने ऊपर 3 मान लिया, 3 की घात 2 और प्लस 4 की घात 2, तो 3 का मान 9, 4 का 16, तो 3 तक का 9, 4 को 16, 16 और 9 25। ठीक। तो कर्ण की घात 2 बराबर कितना, 25, या घात 2 हटाओ तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल मान निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5। अब प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए 5 किलोमीटर। ठीक। ये 5 आ जाएगा और किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में होगा वो। ठीक। एक चलो अच्छा क्वेश्चन और देखो, कह रहा नमिता अपने घर से उत्तर की ओर। ठीक। क्वेश्चन लिख तो हम बोल रहे हैं, अब अपने मन से तुम लोग लिखो, या किताब सबके पास है, अपनी अपनी किताब में देखो। नमिता अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चली। कहां चली, उत्तर की ओर, है ना। कितना चली, 3 किलोमीटर। तो चित्र बनाओ फटाफट पहले, जब तक आप चित्र नहीं बना पाएंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। बना लिया, कह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये बिंदु से 3 किलोमीटर ऊपर ऐसे उत्तर की ओर। फिर वहां से बाएं मुड़ी। अब इसका बायां किधर होगा, इस दिशा में होगा, यानी इधर। तो बाएं मुड़ गई वो, और कितना गई, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चली। पुनः बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब फिर वो बाएं मुड़ गई, यानी ये ऐसे जा रही थी। अब बाया बाया कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा,
तो फिर वो नीचे यानी इस दिशा में मुड़ गई, बाएं मुड़ी तो ठीक। तो जब वो वहां से चली तो फिर 3 किलोमीटर चल दी, है ना। तो अब कह रहे अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी प्रारंभिक बिंदु ये था, तो कह रहा कितनी दूर है। तो अब दूरी यानी ये वाली दूरी यहां से कुछ बतानी है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये सीधे ऊपर गया, फिर बाएं मुड़ा, जब पूरा पूरा यानी बाया दाया जब पूरा पूरा मुड़े तो फिर वो समझ लीजिए वो 90 डिग्री के कोण पे मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, पूरा बाया मुड़े या दाया 90 डिग्री के कोण पे। तो ये 90 मुड़ा, फिर ये 90 मुड़ गया। अगर 90 मुड़ा तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा होगी वो इसके समांतर होंगी, ठीक। कैसे होंगे, समांतर होंगे। और यदि भुजाएं समांतर हैं, चारों भुजाएं समांतर हैं, तो या तो वो वर्ग बनेगा या फिर आयत, या तो वर्ग या फिर आयत। यदि वर्ग बन रहा है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ चारों तो बराबर नहीं है। और अगर आयत बन रहा है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो देखो यहाँ ये 3 था, यहाँ भी 3 है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, एक तो बराबर है, तो ये वाली भी बराबर ही होगी इसके, है ना। तो अब कितना दूरी निकल के आएगी, 2 किलोमीटर। तो वो पश्चिम दिशा में, है ना, अगर दिशा पूछा जाता तो अपने से पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर हो गया। आया ना समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति कहां जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। तो दक्षिण हमारा कहां होगा, नीचे की ओर। तो जैसे मान लीजिए ये हमने बिंदु है ना, नीचे की ओर दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब दक्षिण की ओर अगर नीचे की ओर जा रहा है तो दाया इधर किसका होगा, अब देखो ये दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, ऐसे ये ठीक, यानी दक्षिण की ओर मुड़ा ये ऐसे, ठीक। दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर पुनः बाएं मुड़ता है, फिर क्या वो मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ गया, यानी यहां से जा रहा था तो बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है ना, तो फिर बाएं मुड़ गया। अब कह रहा है पुनः बाएं मुड़ता है, तो बताइए इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर यह फिर बाएं यानी इधर गया, बाएं मुड़ा, फिर वो जहां पे पहुंचा फिर बाएं मुड़ गया, अब बताओ वो किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक। किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक छात्र अपने स्कूल से आधा किलोमीटर बाएं चलकर, यानी एक छात्र अपने स्कूल से, मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहां पे कोई स्कूल है, और यहां से कितना चल रहा है, एक स्कूल से आधा किलोमीटर बाएं चलकर दाएं मुड़ता है। एक छात्र अपने स्कूल से आधा किलोमीटर बाएं, चलो मान लीजिए ये बच्चा है, अब ये इसी जगह पे, तो बायां अगर हम ऐसे खड़े हैं तो बायां इस दिशा में होगा, ठीक। अब बायां मुड़ा तो कितना चला, आधा किलोमीटर, ठीक। और बाएं चलकर फिर दाएं मुड़ता है। अब बाएं चलकर फिर दाएं मुड़ा, यानी दाएं चला, और दाएं जब मुड़ा तो कितना चला, 1.5 किलोमीटर, एक सही 1/2 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर आधा किलोमीटर चलता है। अब यहां चला, फिर दाएं मुड़ गया, फिर आधा किलोमीटर चला। अब वह अपने स्कूल से कितने दूरी पर है, तो अपने स्कूल से यानी यहां से कितनी दूरी पर बताओ, ये कितनी दूरी है, ये दूरी बराबर हो गई आमने सामने, तो ये वाली इसके भी बराबर हो जाएगी, यानी 1 सही 1/2 किलोमीटर, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा दो व्यक्ति अपनी दो व्यक्ति आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं। यदि पहले व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ किस दिशा में होगा।
ध्यान से देखो, ये एक लाइन है ना, और कह रहा है कि दो व्यक्ति आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं, पहले व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर अगर है तो इसका मतलब कि दो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति यानी एक व्यक्ति ऐसे और दूसरा दक्षिण की ओर है, मुंह किए है, तो मतलब इस ओर, ठीक। और लाइन ऐसे, ये बेंच ऐसे पड़ी होगी, ठीक। इसका मुंह इस ओर है और इसका मुंह इस ओर है। तो इस वाले व्यक्ति का हाथ अब अगर इधर है, ये ऐसे बैठा है नीचे की ओर, तो इसका बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ उधर होगा। अगर ये वाला है तो इसका दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर। तो अब पूछ क्या रहा है, कह रहा दूसरे व्यक्ति का, है ना, हाँ, तो दूसरे व्यक्ति का बायां हाथ ये इस वाले का किस दिशा में होगा? बायां हाथ इस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पश्चिम की ओर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर, कह रहा दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके काम कर रहे हैं। यानी दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके काम कर रहे हैं। अभी लेकिन चित्र नहीं बना सकते। चित्र तभी बना सकते हैं जब ये एक दिशा कोई दे दी जाए। काम कर रहे हैं, यदि पहले व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर, तो दूसरे व्यक्ति का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? अब देखो, ये बोल दिया गया पहले व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, पूरब की ओर, यानी एक व्यक्ति इधर है, इसका मुंह इस दिशा में है, ठीक। और दोनों व्यक्ति आमने सामने काम कर रहे हैं मुंह करके, तो दूसरा व्यक्ति इसका मतलब इसके सामने होगा, इसका मुंह इस ओर होगा। अब ये पूछा जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। अब दूसरे व्यक्ति का दाहिना हाथ किस ओर होगा? ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये ऐसे हो गया ना, इस ओर काम कर रहा है। तो ऐसे होने का मतलब क्या है? इसका दाहिना हाथ इस दिशा में और दाहिना हाथ ऊपर की ओर है, मतलब उत्तर में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कह रहा श्याम बिंदु P से उत्तर की दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। यानी बिंदु कोई P है और कह रहा श्याम बिंदु P से उत्तर दिशा में, तो इसका उत्तर कहां होगा? यानी ये बिंदु अगर हमने मान लिया बिंदु P है, तो उत्तर ये ऊपर की ओर होगा। और कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दाया यानी इस ओर ऐसे मुड़ा और कितना चला? 10 किलोमीटर, ठीक। 20 थोड़ा बड़ा रखें, ये ऐसे बिंदु P यहां 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर फिर दाएं मुड़ गया। अब इसका दाया कहां होगा? नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो ये ऐसे, और कितना चला? 20 किलोमीटर। अब कह रहा है चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, तो ये यहां पे Q पर पहुंच गया। अब कह रहा है तो अब बताइए श्याम का मुंह किस दिशा में है? श्याम का मुंह किस दिशा में है? चलकर इस दिशा में यहां पहुंचा, तो मतलब ऐसे जा रहा था, ठीक। तो ये इसका मुंह इस दिशा में होगा और ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा में। अच्छा, अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि बताइए वो P से कितनी दूरी पर होगा? 10 किलोमीटर, ऊपर वाला सीधा सीधा। और ये दूरी बदल भी सकती है, कब? अगर यही पूरा पूरा दाएं बाएं न मुड़कर आधा मुड़े, कि आधा दाएं मुड़ता है आधा बाएं मुड़ता है, तो ऐसी स्थिति में मान बदल जाएगा। आधा मुड़ने का मतलब यह है कि फिर वो आधे यानी दो दिशाओं में रहेगा, दो दिशाओं के बीच में, ठीक। अगर आधा मुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो दो दिशाओं के बीच में जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो दोस्त पीठ सटाकर बैठे हैं, यदि एक दोस्त का मुंह उत्तर दिशा में है तो दूसरे दोस्त का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? ये तो बता चुके थे। इस टाइप का क्वेश्चन खुद करो, कर सकते हैं कि बताएं। दो दोस्त पीठ सटाकर बैठे हैं
और एक दोस्त का मुंह उत्तर दिशा में है। अगर एक दोस्त का मुंह उत्तर दिशा में, यानी ये व्यक्ति कोई बैठा है, इसका मुंह उत्तर दिशा में मतलब ऊपर की ओर है, और पीठ सटाई, तो पीठ से सट के दूसरे का मुंह किधर होगा? दक्षिण की ओर। अब कह रहा है तो दूसरे दोस्त का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? इसका दाहिना हाथ बताओ किस दिशा में होगा? पश्चिम, यानी ये ऐसे देख लो, इस दिशा में, ठीक। तो ये इसका हाथ इस दिशा में, यानी पश्चिम में होगा, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सोनू 30 मीटर पूर्व की ओर चला, यानी कोई बिंदु है, और 30 मीटर कितना चला? ये 30 मीटर चला पूर्व की ओर, फिर दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ने का मतलब ऐसे जा रहा था, दाहिने मुड़ा मतलब नीचे की ओर, ये ऐसे, और दाहिने मुड़ के कितना चला? 20 मीटर, तो ये चला 20 मीटर। पुनः दाहिने मुड़ा, अब ये यहां है, तो यहां से दाहिने मुड़ेगा तो किधर जाएगा? उधर जाएगा, किधर? देखो ये ऐसे सीधा खड़े हो जाओ, नीचे जा रहा मतलब ऐसे, और दाहिना मतलब इस ओर, इधर। अब दाएं मुड़ के कितना चल रहा है? फिर दाहिने मुड़ा, 30 मीटर गया, दाहिने मुड़ के वो 30 मीटर गया। अब कह रहा वो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना? यही तो है। आरंभ से कितनी दूरी पर है? 20 मीटर। किस दिशा में है? नीचे की ओर, है ना? ये नीचे की ओर है, ऐसे दक्षिण में। इस बिंदु से अगर पूछा जाए तो इस बिंदु से नीचे ही तो है, दक्षिण आएगा फिर, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो। अच्छा, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख कहां है? उत्तर पश्चिम की ओर है। तो देखो, जैसे ये हमारी दिशा बनती है, और कोई व्यक्ति है उसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम यानी ये उत्तर होगा और ये इधर पश्चिम होगा, और उत्तर पश्चिम मतलब ये बीच में, ये वाला यानी इधर की ओर मुंह है, ऐसे कोई व्यक्ति इधर की ओर देख रहा है। अब क्या बोला? उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब इस ओर, तो कितना घूमा? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये देखो, जब ये ऐसे बनता है तो ये पूरा एक होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक। और 90 ये जब आधे मध्य से खींचा जाए तो ये बन गया 45, ठीक। अब ये 45 है, तो इधर भी अगर इसका हम 90 डिग्री घूमे तो 45 तो ये वाला, 45 ये वाला, तो अब ये किस दिशा में पहुंच गया? अगर 90 घूम रहा है दक्षिणावर्त, तो ये पहुंच गया उत्तर और पूर्व। किस दिशा में पहुंच गया? उत्तर पूर्व पहुंच गया। अब यहां पे कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 90 डिग्री यानी दक्षिणावर्त घूमा, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम गया। कितना घूम गया? 35 डिग्री वामावर्त मतलब पीछे की दिशा में। तो देखो 90 तो ये तुम्हारा हो गया, और 45 ये, तो 90 और 45 135, यानी यहां से ये घुमा तो ये 135 डिग्री वामावर्त, ये पीछे घूम रहा है तो वामावर्त। अब वामावर्त घूमता है यानी 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? इसका मुख बताओ किस दिशा में है? यानी पहले यहां पहुंचा, यहां से फिर यहां आ गया, यानी इस दिशा में है, पीछे पश्चिम दिशा में। अब कहां है? पश्चिम दिशा में। नहीं समझ में आया? ये व्यक्ति अभी इसका मुंह इस दिशा में था, अब ये घूम गया यानी इधर जाएगा तो ये ऐसे हो गया मुंह, फिर ऐसे घुमा तो इसका मुंह ये हो गया, फिर घुमा तो ये इसका मुंह यही तो हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा उमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। उमेश अपने घर से उत्तर दिशा में
उत्तर यानी ये उसका मान लीजिए घर है बिंदु ए, और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये ऊपर की ओर 5 किलोमीटर चल गया, है ना। वहां से बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब ये पीछे इधर, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, कितना 4 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ा, यानी फिर अब बाएं मुड़ेगा कहां जाएगा, ऊपर की ओर, नीचे, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर, और कितना चला, पुनः बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो ये फिर 5 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, तो अपने, हाँ, तो कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी में, देखो, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति है जा रहा पूरब की ओर, इस दिशा में, पूरब नहीं, ऐसे नहीं, पूरब यहां से इस तरफ पड़ेगा, पूरब, ठीक। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ना मतलब नीचे की ओर, दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है, अब यह नीचे ऐसे जा रहा था, दाएं मुड़ा मतलब इस दिशा में आ गया, फिर ऐसे, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये तीर किस, पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक, तो उत्तर क्या आ जाएगा, पश्चिम की ओर जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन अगला नंबर है, कह दिनेश उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक, दिनेश उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर मतलब ऊपर, है ना, दिनेश जो है उत्तर की ओर ऐसे जा रहा है, वह बाएं मुड़ता है, अब इसका उत्तर का इधर जा रहा है तो बाएं इधर होगा, बाएं मुड़ता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है, अब फिर ये जा रहा है तो बाएं मुड़ गया, फिर ये नीचे से, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब ये नीचे की ओर जा रहा है, इधर की ओर, मतलब दक्षिण की ओर, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, करा एक बिंदु से 12 मीटर उत्तर चलने के बाद, एक बिंदु से 12 मीटर, यानी एक बिंदु ले लिया, 12 मीटर उत्तर चलने के बाद, यानी ये उत्तर 12 मीटर चलने के बाद राजू दाहिने ओर मुड़कर, दाहिना मतलब इस दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक, 10 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 12 मीटर चला, फिर ये चला 12 मीटर, फिर वह अपनी बाएं तरफ मुड़ा, अब ये बाया इधर, ठीक, ये मुड़ गया 5 मीटर, कह बाएं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, ज्ञात करें वह बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो बिंदु से यानी जहां से चला था बताना वो किस दिशा में है और कितनी दूर है, तो देखो 10 तो ये पहले, यानी ये ऊपर 10 था, ये यहां तक पहुंचेगा, ये भी 10 आ जाएगा, 10 ये 5 ये, अब कितनी दूरी पर है, 15 मीटर, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक, तो समझ में आया ना, अब लगा लेंगे, चैप्टर खत्म, अब लगाना इसके जो ना है कल बताना।